बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 3 जून 2019 से 9 जून 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अय्याम चल रहे हैं और ईद बिल्कुल आने वाली है और इसी हफ्ते में आपको ईद की खुशियाँ जो हैं वो भी मिलेंगी और हमारी तरफ से आपको पेशगी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए और जो आपको अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई है, जो सवाब अता फरमाया है, उसको आप कमा हक़्क़ो हू उसके असर को कबूल करने की आपको ताकत भी अता फरमाए। नाज़रीन, रमज़ान का मकसद एहसास है। अगर तो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आपको ये एहसास आपके अंदर डेवलप हो गया है कि अगर कोई मखलूक कोई दुख में है, कोई परेशानी में है और उसकी तकलीफ़ आपको आपके अंदर महसूस होती है, या कोई किसी की छोटी सी खुशी, किसी के बच्चे के चेहरे पे हल्की सी खुशी लाना आपके लिए कितनी तमानियत का बायस बनता है, या उस बच्चे के लिए कितनी खुशी का बायस बनता है, उसका एहसास। क्योंकि बेशक अल्लाह ने इंसान को दूसरों के दुख दर्द खुशियाँ महसूस करने के लिए पैदा किया है, अपना दुख दर्द खुशियाँ तो जानवरों को भी महसूस होती हैं। अगर रमज़ान के रोज़ों ने आपके अंदर कोई इंसानियत डेवलप की है तो आप यकीनन कामयाब हैं और आप ईद के हकदार हैं और आप ईद की खुशियाँ जो हैं वो अपने दामन में समेटिए। रमज़ान की बरकतें आपने समेट ली, अब ईद की खुशियाँ समेटिए। अपने रिश्तों पे फोकस कीजिए, अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं उतना पॉजिटिव रखिए। हाँ, रमज़ान के बाद चूँकि आपका मैदा थोड़ा बहुत जो है वो भूख का आदी हो गया है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा खा के अपने मैदे को ख़राब मत कर लीजिएगा। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हम हमेशा से आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। आपको पता है कि हम आपके लिए 5 चीज़ें इस वीडियो में गाहे बगाहे बयान करते हैं, जिसमें लकी नंबर है, सदका है, लकी दिन है, लकी कलर है और टिप ऑफ द वीक है। तो ये 5 चीज़ें हम आपको इस वीडियो में गाहे बगाहे बताएंगे। हमारी वीडियोस को ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि हम जो आपको पैगाम देना चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे आप तक पहुंच सके। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के लिए जो टाइम है वो बड़ा ज़बरदस्त बन गया है। लिब्रा की इज़्ज़त, दौलत और शोहरत, ये तीनों कंजक्शंस बहुत ज़बरदस्त हो गई हैं। इनका सोशल सर्कल तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इनके अंदर जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। एक इनकी मेंटल कैपेसिटी, सोचने समझने की सलाहियत, और दूसरा इनकी ज़ात के अंदर ठहराव, यानी वो जो इनके अंदर जज्बातियत और जल्दबाजी और हेस्ट के जज्बात बने हुए थे वो कम होते जा रहे हैं और अब इनको अपने बिजनेस से, अपने रूहानी मामलात से और अपने नौकरी के यानी मुलाजमत के मामलात से खातिर खा फ़ायदा होने के चांसेस है। 3 चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, एक इनको अपने बिजनेस से, एक इनको अपने रूहानी मामलात से और एक इनको अपनी मुलाजमत से। रूहानी मामलात की जब तक बात है तो वो तमाम लोग जो रूहानी प्रैक्टिसेस में हैं, कोई हाजरात वगैरह या कुछ इस किस्म के कोई काम कर रहे हैं और जिनमें उनको कामयाबी नहीं हो पा रही थी, वो इस हफ्ते कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के साथ ख़ुद को फोकस करना शर्त है। जितना करीब, जितना अपनी ज़ात के करीब अल्लाह को महसूस करेंगे उतनी तरक्की करेंगे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने ख़ुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। जितना ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत को अपने अंदर महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत को अपने अंदर महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह की करम नवाजी को अपने अंदर महसूस करेंगे, जितना ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की दुख तकलीफ़ परेशानियों को, अल्लाह की मखलूक की खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को अपने अंदर महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आपके काम ठीक होते जाएंगे। अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। अगर आप लोगों का दुख महसूस करेंगे, जैसे कि हमने रमज़ान जो गुज़रा है, बस अब रमज़ान के आखिरी दिन ही चल रहे हैं, तो उसमें अगर आपको रमज़ान के रोज़े रखने के बाद भी ये एहसास नहीं हुआ कि लोगों की
भूख प्यास हो तो लोगों पे क्या गुजरती है, या लोगों को कोई तकलीफ़ हो दुख हो तो उन पे क्या गुजरती है, तो फिर शायद आपको रोज़े रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। जितना ज़्यादा अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द तकलीफ़ को और जितना ज़्यादा उनकी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की कोशिश करेंगे कि किसी की छोटी सी मदद कर दें उसको कितनी खुशी होती है, वो जज्बा आपके अंदर आ गया तो फिर आपके सारे मामला ठीक होते जाएंगे। ये सारी बातें करने का मकसद नाज़रीन सिर्फ ये था कि हालात बहुत अच्छे आ गए हैं बिज़नेस के हवाले से। आप क्योंकि मेंटल कैपेसिटी जैसे मैंने अर्ज़ किया वो बढ़ रही है, तो बिज़नेस के फ़ायदे जो है फ़ैसले बहुत ज़बरदस्त होंगे, टाइमली होंगे, प्रिसाइज होंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने मुखलिस लोगों को आप बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, उनसे मशवरा ज़रूर लें। इल्म, अदब, लिटरेचर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्चर, फाइनेंस, हिस्ट्री, ये सारे शोबे जो हैं इन लोगों के लोग जो इनसे रिलेटेड लोग हैं, ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो इन फील्ड से टीचिंग में हैं, यानी वो लोग जो बैंकिंग फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो फाइनेंसिस जो है वो पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो कल्चर हिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी के आप समझ लें कि दहाने पे खड़े हैं और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो आने वाला टाइम है। सरमायाकारी के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिज़नेस के लिए नई राहें तलाश करना चाहते हैं, तो हालात बहुत अच्छे होते जाएंगे, चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत ज़रूरी है अल्लाह ताला की तरफ से भी। ये है कि आप मेहनत करें, फल अल्लाह देगा, तो थोड़ी बहुत जो है वो मेहनत कर लीजिएगा, बल्कि अगर कोशिश करें तो ज़्यादा कर लें, क्योंकि यही है कि अगर आप वो फल एक्सपेक्ट करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको मेहनत भी वो वाली करनी पड़ेगी जो आपने पहले कभी नहीं की। मेहनत करें, इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर होंगे, फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं। वो लोग जो बैंकिंग में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बाकी सारे एग्रीकल्चर से ब्यूटिफिकेशन के लोग जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओवरऑल तकरीबन तमाम लोगों के लिए बिज़नेस के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा है। लकी नंबर इस हफ्ते का 3 पॉजिटिविटी में भी बहुत अच्छा है और नेगेटिविटी में भी बहुत अच्छा है। 3 के साथ जो है अगर नेगेटिव हो जाए तो लस्ट का इम्पैक्ट ज़रूर होता है। ये भी नाज़रीन है कि चूँकि रमज़ान एंड हो रहा है और उसके बाद शायद मेंटल स्टेट भी बदलती है और कुछ स्टार्स की स्टेट भी बदलती है, कुछ अल्लाह की तरफ से बरकत का एलिमेंट होता है जिससे सोच पॉजिटिव रहती है, और जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होता जाता है सोच शैटर होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रेशर के बाद स्पिल वे खोलने से जितना तेज़ी से पानी जो है वो सैलाब की शक्ल में आता है तो बड़ी बड़ी बस्तियों को बहा ले जाता है, तो बड़े बड़े अज़म वाले बड़े बड़े हौसले वाले लोग भी हो सकता है इस लस्ट से हार जाएं। थोड़ा सा दलेर होके अपने आप को फोकस करके जो है वो चीज़ों को फेस करने का टाइम है। मैं यकीनन डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो है वो एहतियात बता रहा हूँ कि इस वक्त अगर ये स्पिल वे की तरह जब ये एकदम से ओपन होगा तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है, जिसमें मोहब्बत में सबसे बड़ा नुकसान जज्बातियत का है। उस जज्बातियत में इंसान बह के बहुत कुछ कर जाता है। अगर कोई उसको कोई बात बुरी लग जाए तब भी, और अगर कोई बहुत अच्छा लग जाए कि जी इससे शादी नहीं हुई है, इसकी कहीं और शादी हो गई तो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। मोहब्बत की जज्बातियत बहुत ख़तरनाक होती है, इससे हद्दुल वसा अवॉइड कर लें बेहतर है। ब्रेकअप्स की तरफ बहुत इशारे हैं, शादियों के टूटने की तरफ बहुत इशारे हैं, थोड़ा सा एहतियात कर लें। ये वक्त रिश्तों को संभालने का है, रिश्तों को बिगाड़ने का नहीं है। लव मैरिजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब काफ़ी कम हो गया है। अरेंज मैरिजेस के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन उनकी कामयाबियों का तनासुब बहुत ज़्यादा है। तलाक की शरह थोड़ी सी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अलबत्ता ब्रेकअप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसी सूरत में इंसान वक्ती रिलेशन की तरफ भी चला जाता है जो उसको कोई किसी बीमारी की तरफ भी जो है वो ला सकता है। कोई ऐसा जब हम हेल्थ का जायचा करेंगे तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, या कोई ऐसी को कानूनी शिक भी फंस सकती है। इसलिए ये हफ्ता मोहब्बत रोमांस के हवालों से बहुत ज़्यादा एहतियात का हफ्ता है। थोड़ा सा
اپنے آپ کو فوکس کر لیں، تھوڑا سا اللہ کو پکاریں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اس سے نکل آئے ہیں۔ صدقہ اس ہفتے کا بنے گا دودھ کا، دودھ کسی کو لے دیں یا کسی کو بچے کو لے دیں، کسی کو کچھ لے دیں یا چاول لے دیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز کر دیں۔ ویسے زیادہ تر تو دودھ کا بنے گا، لیکن اگر آپ چاول بھی دینا چاہتے ہیں تو چاول بھی دے دیں، کوئی کھا لے، کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی کی بھوک مٹ جائے۔ اگر کسی انسان کو نہ دے سکیں کسی وجہ سے تو کسی جانور کو ڈال دیں، لیکن ڈالیے گا اتنا ہی جتنا ضائع نہ ہو۔ رزق ضائع کرنا، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، رزق ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اگر اپنے کام کو ٹھیک کرنے کے چکر میں رزق ضائع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کی بات اس وقت جو ہے سب سے بڑی کنجکشن بن رہی ہے، جو جسم کے سینسٹیو پارٹس ہیں وہ آپ کا لوور ایبڈومن ہے، آپ کے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ باقی اوور آل چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ گال بلیڈر کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، باقی تو کوئی ایسی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن سیکشول ایب نارمیلٹی کی وجہ سے سیکشول ڈیزیز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ آپ کی ملٹیپل ریلیشنز میں کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ اس ہفتے کو ملٹیپل ریلیشنز کی طرف مت لے کے جائیے گا۔ یہ ہفتہ ملٹیپل ریلیشنز میں آپ کو ہیلتھ کے حوالوں سے بہت نقصان دے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نقصان پھر کافی لمبے عرصے تک آپ کو جھیلنا پڑے۔ اوور آل جو لوگ بلڈ سے ریلیٹڈ بیماریوں کا شکار ہیں، ڈائبٹیز، یورک ایسڈ یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بلڈ پریشر یا سٹروکس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کی بیماریوں کے چانسز بہت زیادہ اچھے ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات اوور آل کافی بہتر ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو سینسٹیو پارٹ بتائے ہیں ان کی طرف احتیاط کرنا ضروری ہے۔ لکی ڈے اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے کا لکی ڈے ان کے لیے بنے گا بدھ ان کے لیے کافی حوالوں سے بہت بہتر ہے۔ اور سفر کی بات کر لیں، ان لینڈ ابراڈ دونوں سفر ان کے لیے بہت کامیاب ہیں۔ لیئر ٹرپس بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ ریلیجس ٹریول بھی کافی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کی برکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ امیگریشن، اسٹڈی یا نوکری کے لیے اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت کوئی بہت اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ امیگریشن اپلائی نہیں کی تو پھر بالکل اس ہفتے جو ہے وہ اپلائی مت کیجیے گا، اور اگر اس ہفتے آپ کی امیگریشن کا جواب آنا ہے تو بھی یہ ہفتہ کوئی بہت اچھے پازیٹیو جواب کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی خاص مدد ہو تو شاید کوئی پازیٹیو ہو جائے، ورنہ یہ اس ہفتے میں امیگریشن کے چانسز تھوڑے ہیں۔ اگر آپ اپلائی کر چکے ہیں یا اپلائی کرنا ہے تو پھر اپنے زوڈک چارٹ کی طرف ضرور جائیے گا۔ اپنا پرسنل زوڈک چارٹ بنوانے کے بعد جو ہے وہ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیجیے گا، جو آپ کو اکارڈنگلی گائیڈ کیا جائے اس کے مطابق پھر آپ اپلائی کر لیں تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ لکی کلر کی بات کرنے تو اس ہفتے جو ہے وہ آپ کے لیے جو لکی کلر بنے گا وہ لائٹ گرے، اسموک گرے، لائٹ گرے، آئسی اسٹیلی گرے جسے ہم کہتے ہیں، یا مختلف گرے کے شیڈز ہیں۔ گرے کلر آپ کو جو ہے وہ لائٹ شیڈز میں، لائٹ گرے کے تمام شیڈز آپ کو بہت زیادہ سوٹیبل اور بہت زیادہ اسٹرینتھ پرووائڈ کریں گے، چیزیں آپ کے حق میں جاتی جائیں گی۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے ایک تو موڈ بھی خوشگوار ہے، ترقی کا تناسب بھی بہت ٹھیک ہے، ویسے بھی چھٹیاں ہیں 3-4 عید کی، تو بس موجیں کریں، انجوائے کریں۔ اس جو ہے وہ کامیابی تو آپ کے لیے ہے ہی ہے، کوئی بھی ایسا ڈسپلن نہیں ہے جس میں کوئی زیادہ ڈاؤن فال ہو، لیکن صرف اور صرف وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کوئی مشینیں چلانا سیکھ رہے ہیں یا وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ٹیکنیکل اسٹڈیز کر رہے ہیں وہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ تو احتیاط کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی جو ہے وہ لیسنز یا اپنے پیپرز میں تھوڑا احتیاط کر لیں، ہو سکتا ہے ان کو خاطر خواہ نتیجے نہ مل سکیں، باقی چیزیں ان کے حق میں بہت ٹھیک ہے۔
رشتوں کو संभालने में टिप ऑफ द वीक की बात कर रहा हूँ। रिश्तों को संभालने में बहुत एहतियात करें। ये वही रोमांटिक अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। टिप ऑफ द वीक भी रोमांटिक अफेयर्स में ही बन रही है। इस वक्त सिचुएशंस आपके फैमिली अफेयर्स में उतार चढ़ाव की आ सकती है, ट्रिकी सिचुएशंस आ सकती हैं। समहाउ आपको लेट डाउन करना पड़े, अपने किसी मौक़िफ़ के लिए पीछे हटना पड़े तो उससे गुरेज मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, लेकिन जब तक आप अपने आप को फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी कामयाबी मशकूक ही होगी। हाउस वाइफ्स के लिए बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी तकरीबन यही सीन है। इस वक्त थोड़ा सा दबाव चल रहा है, और जैसे मैंने रोमांटिक अफेयर्स की बात की तो इस हफ्ते का सबसे अहम चैप्टर रोमांटिक अफेयर्स है। तो उसको ज़रा जो है ध्यान कर लें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। अपनी फैमिली की ट्रिकी सिचुएशंस को हैंडल करना आपके हाथ में है। अगर आपका कोई हस्बैंड की कोई नीड है तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपका घर इंटैक्ट रहे और आपका घर जो है वो खुशियों से भरा रहे। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके जायचे से आगाह किया। आपके पूरे हफ्ते का जो जायचा है वो आपके मुकम्मल तौर पे बयान किया, और यकीनन इसमें बाद बात ये भी होता है कि चंद मिनट की वीडियो में मुकम्मल तौर पे तमाम एस्पेक्ट्स को बयान करना मुमकिन नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कोई एक एस्पेक्ट रह गया या कहीं आपको कोई सैर हासिल गुफ्तगू हम नहीं कर पाए, तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमसे रब्ता कर लीजिएगा। दूसरी बात ये भी होती है कि ये जायचा जो है ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाया जाता है, यानी ज़्यादातर लोग जो इसी स्टार से रिलेटेड हैं उनके लिए यही प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये जायचा डिफर करता है, या बाद औक़ात कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जायचा ऑल टुगेदर बदल जाता है। उसके लिए हमें मुकम्मल जायचा बनाने की, पर्सनल जायचा बनाने की ज़रूरत भी पेश आती है। अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हो तब भी हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई तजवीज़ देना चाहते हैं, या कोई टॉपिक आप जो है जिसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें इसी नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमें रब्ता करें, हमें अपनी आरा से आगाह करें, हम उसको भी केटर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये वीडियोस जो हम आपकी तरफ लेके आते हैं हमारे इल्म के मुताबिक, जितनी भी हम जो इस इल्म को समझते हैं उसके मुताबिक ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज हुआ करता है। लेकिन टू एयर इज़ ह्यूमन, माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन। तो समहाउ अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो कि जो इसमें अनडिफाइंड हो या कुछ हो, तो उसके लिए भी हमें रब्ता कर लें। और अगर आप ये समझें कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही हैं, आपको फ़ायदा दे रही हैं, तो फिर इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में और अजीज़ों में। इसके अलावा हमारे चैनल को चूँकि आप पहले से सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमें आपकी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ज़रूर करें। और बेल बटन यकीनन इसलिए पुश कर दें कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक आती रहें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर फरमाए। ईद की खुशियाँ आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।